सुनवाई में बिल्कुल वही मंजर देखने को मिला जैसा राम मंदिर बाबरी मस्जिद के समय देखने को मिला था। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे थे मोदी, उनकी सरकार और उसका पक्ष रखने वाले एसजी तुषार मेहता। आज की वीडियो में तुषार मेहता की दलीलों की पोल हम खोलेंगे और तर्कों से उनकी दलील का खंडन करेंगे, जिसे देखकर तुषार मेहता कल चैन की नींद सो रहे थे। तो आप हमारे साथ अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, सरकारी दलीलों का सच समझना जरूरी है और कैसे चीफ जस्टिस BR गवई मोदी शाह की सरकार को रगड़ गए ये भी देखना जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आखिर 21 मई को वक्फ मामले पर सुनवाई के दौरान ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसको लेकर के ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर मोदी और शाह पर ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि बाबरी और राम मंदिर वाले मामले के विवाद की तरह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इस्लाम की गलत व्याख्या करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? दरअसल मोदी शाह की तरफ से पेश हुए वकील ने पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की है। दोस्तों, कल मोदी शाह और उनके वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुतर्क दिया जा रहा था, इस्लाम की गलत व्याख्या की जा रही थी और इसी अंदाज में इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी कल। और ऐसा करके मुसलमानों के मूल अधिकार से वक्फ को जुदा दिखाकर गलत फैसला दिलवाने की साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी शाह की तरफ से गलत बयानी भी की गई। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पहली नजर में मोदी शाह के इस वक्फ कानून को मुसलमानों के मूल अधिकार और संवैधानिक भावनाओं के साथ में छेड़खानी मानते हुए पहली सुनवाई में ही मोदी शाह द्वारा बनाए गए इस कानून में से 3 विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी थी और ये रोक सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, जाहिर है। और दरअसल तभी से मोदी शाह डरे हुए थे, अब तो कानून रद्द हो जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था। और शायद इसलिए ये सरकार और उसके वकील भूल गए कि ये सारी की सारी थेथरई चलने वाली नहीं है ज्यादा देर तक, झूठ टिकने वाला नहीं है, औंधे मुंह गिर भी सकते हैं। लेकिन शायद इस बात का एहसास अभी सरकार को नहीं है और जो वक्फ के 3 अहम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टे लगाया गया और उससे जो तिलमिलाहट हुई सरकार को और एक डर गहरा गया कि ये स्टे ऑर्डर कहीं लंबा ना हो जाए और पूरे कानून पर ही ना रोक लग जाए, तो इस चीज को काटने के लिए तुषार मेहता ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद का उदाहरण कोर्ट में रख दिया। मेहता ने राम मंदिर मामले की तर्ज पर कहा कि वो इस्लाम का जरूरी मूल हिस्सा नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर के मामले में कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का विभिन्न मूल हिस्सा नहीं है। और उसके बाद किस तरीके से आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद मामले में सबूत ना मिलने के बावजूद 2.77 एकड़ की पूरी जमीन मंदिर पक्ष को आस्था के तौर पर आधार मानते हुए देश के लोगों की आस्था को मंदिर बनाने के लिए दे दिया। मगर खास बात उस फैसले में भी रही थी ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि अयोध्या की विवादित जगह पर मंदिर होने के सबूत नहीं मिले, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं मिले हैं। बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ना एक आपराधिक काम था। दोस्तों, ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं, ये बाकायदा उस पूरे फैसले का हिस्सा था। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार किसी भी तरह यह साबित करने में लगी हुई थी कल कि वक्फ कानून में बदलाव का जो उसका फैसला है वो बिल्कुल सही था। और इस बारे में तर्क देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील तक पेश कर दी कि वक्फ की अवधारणा तो इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। वक्फ एक इस्लामी सिद्धांत लेकिन इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा। इसके अलावा तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा है कि दान हर धर्म का हिस्सा है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है, इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं है बल्कि एक दान है, बस। इस लिहाज से तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को भी खारिज करने की कोशिश करी कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उनके मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, तुषार मेहता मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की गई तमाम दलीलों को कहानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है ही नहीं, जरूरी हिस्सा है ही नहीं, तो धार्मिक रूप से भी उसे नहीं माना जाएगा। और जब धार्मिक रूप से नहीं माना जाएगा तो संविधान का आर्टिकल 25 और 26 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात आती है वो यहां पर लागू होता ही नहीं है। आपने पूरी दलील सुन ली और इस दलील के पीछे क्या मकसद था यह भी समझ लिया। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताती हूं।
दोस्तों, क्या आपको पता है ये कितना बड़ा सफेद झूठ है, कितनी खतरनाक भ्रामक थेथरई वाली दलील थी ये, जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। ये एक बेबुनियाद वाहियात किस्म की दलील थी और उन दलीलों से ऐसा मोदी और शाह की सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उससे दब जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और वो वक्फ नहीं कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि वक्फ नहीं कर पाते हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया एक परीक्षण है निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं। किसी भी धर्म में चैरिटी करना जरूरी नहीं है। इसी तरह इस्लाम में भी वक्फ है, इस्लाम में वक्फ जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस्लाम का एक फंडामेंटल बेसिक पिलर है जिसे ज़कात कहा जाता है। ज़कात एक ऐसा सिस्टम है इस्लाम का जिसने टैक्स के कॉन्सेप्ट को परिचर्चित किया। ज़कात में यह होता है कि आपकी कमाई पर, आपकी सैलरी पर, आपकी चीज़ों पर 2.5% ज़कात आपको निकालना होता है और वो गरीबों में देना होता है। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज है, लेकिन उस ज़कात के लिए एक एक लाइन खींची गई है कि कौन कैसे इस फ़र्ज को पूरा करेगा, चाहे वो निजी संपत्ति हो, जेवर जेवरात हो। जी हाँ, ज्वेलरी पर भी सब कुछ इस्लाम में स्पष्ट किया गया है कि अगर आपके पास 7 तोला सोना है तो उसका 2.5% ज़कात आपको हर साल निकालना होगा। इसी तरीके से चांदी पर भी है, 52 तोला चांदी किसी के पास है तो 2.5% हर साल उसे निकालना होगा। अब सोचिए कि जिस गरीब के पास ये सब कुछ नहीं है, वो ज़कात नहीं अदा करता है, तो क्या मतलब है? वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? तो क्या ये कहा जाए कि ज़कात इस्लाम का फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या ये कहा जाए कि दरअसल ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का विभिन्न हिस्सा नहीं है? क्योंकि तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो लोग दान नहीं कर सकते क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? क्योंकि इस्लाम तो सबके लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इस तरह से तुषार मेहता ने अपनी दलील को रखा जिसका कोई सर पैर नहीं था और यही बातों को बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के वक्त भी दोहराया गया था। दोस्तों, इस्लाम में जिसके पास जितना माल है वो उतना ज़कात देगा और इसमें भी लिमिटेशंस रखी गई हैं ताकि किसी के ऊपर जिसके पास कुछ नहीं है दबाव ना पड़े और वो सबसे पहले खुद का ख्याल रखे और अपने परिवार वालों का। जाहिर है पूरी दुनिया का यही निज़ाम है कि पहले अपना पेट भरो, परिवार का पेट भरो, फिर जब ऐसा हो कि तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा रकम आ जाए तो उसे समाज के लिए दान करो, समाज के कल्याण के लिए दान करो। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बेतुकी दलील रखी गई है वो वाकई बकवास है, क्योंकि बस एक समझने वाली बात यह है कि इस्लाम में दान देना, ज़कात देना, वक्फ करना, ये सब कुछ सोसाइटी के लिए है, गरीबों के लिए है, उनके लिए है जो उसके ज़रूरतमंद है और जिससे सोसाइटी ग्रो करती है। और ये इस्लाम का बुनियादी ढांचा है, फ़र्ज है, 5 इस्लामिक पिलर्स में से एक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि वक्फ इस्लाम में ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।